सितंबर सीरीज अब समाप्ति की ओर बढ़ रही है। इस सीरीज में आईटी, हेल्थ केयर, ऑयल एंड गैस जैसे सेक्टर्स का प्रदर्शन तो अच्छा रहा, लेकिन अगस्त की तुलना में यह सीरीज अब तक सुस्त ही रही। गुरुवार को मंथली एक्सपायरी से पहले कई शेयरों में एक्शन बढ़ सकता है। ऐसे में हम हफ्ता वसूली में उन शेयरों की बात करेंगे जिनमें टेक्निकल चार्ट्स पर भरपूर मूवमेंट के संकेत मिल रहे हैं। हमारे एक्सपर्ट्स आज बताएंगे पूरे हफ्ते के लिए किन शेयरों पर आप ट्रेड ले सकते हैं। तो हफ्ता वसूली हफ्ते के पहले दिन हम आमतौर पे देश के तमाम जाने माने टेक्निकल एक्सपर्ट्स को बुलाते हैं, उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि वो कौन से स्टॉक्स हैं जो जिन पे वो पोजिशनली हफ्ते दो हफ्ते के लिहाज से ट्रेड करना चाहते हैं और क्यों। तो हम लोग समझते हैं चार्ट्स के जरिए कि वो ट्रेड लेना क्यों है। तो बेहतरीन पिक्स, साथ साथ पढ़ाई। और आज जो तीन एक्सपर्ट्स हैं वो आपकी स्क्रीन पर आएंगे। एंजल ब्रोकिंग के समीत चौहान, एसएमसी ग्रुप के मुदित गोयल और मानसजायसवाल.com के मानस जायसवाल। आप तीनों का स्वागत है। अरे वाह, सब वर्क फ्रॉम होम में, मैं ही ऑफिस आ रहा हूं क्या? सबके सब वर्क फ्रॉम होम में नजर आ रहे हैं। अच्छा, आगे बढ़ो उससे पहले भारतीय बाजार क्विकली आपको आपकी स्क्रीन पे नजर आएंगे फ्लैटिश नोट पर। इनफैक्ट जहां फ्राइडे की क्लोजिंग हुई थी उन्हीं लेवल्स के आसपास भारतीय बाजार इस समय आपको कामकाज करते हुए नजर आएंगे, बहुत सीमित दायरे में सुबह से, और उसमें भी कह लूं 11,500 के इर्द गिर्द कंसोलिडेट करने की कोशिश में है। और हमने आज सुबह मॉर्निंग कॉल में बात करी थी, एक टसल है। जब आप देख रहे हैं आईटी में स्ट्रेंथ है, रिलायंस में स्ट्रेंथ है, बैंक्स में वीकनेस है, वो बहु वैसे ही चल रहा है। आज भी आईटी से ही सहारा मिला हुआ है, आज भी रिलायंस मदद करता हुआ आपको नजर आएगा। हाँ, कुछ प्राइवेट बैंकिंग स्टॉक्स भी जोड़ लीजिए उस कड़ी में, मदद वहां से आ रही है। लेकिन दबाव में है आज फार्मास्यूटिकल, थोड़े से प्रॉफिट टेकिंग कह लीजिए पिछले कुछ दिनों के उछाल के बाद। ऑटो, एफएमसीजी में प्रेशर है और निफ्टी बैंक भी अंडर परफॉर्म कर रहा है 1/4% के आसपास के दबाव के साथ इस समय कामकाज होता हुआ। लेकिन एक्सपायरी वाली वीक है ये। थर्सडे को मंथली एक्सपायरी, सितंबर वायदा की एक्सपायरी, और उससे पहले ये कुछ कामनेस के साथ हफ्ते की शुरुआत हुई है। तो अच्छा, आज के जो हफ्ता वसूली का आइडियाज है, मैं आते वक्त ब्रेक में ही कैलकुलेट कर रहा था, 12 आइडियाज हैं, 7 बाय कॉल हैं और 5 सेल कॉल देख रहा हूं मैं इस बार। कोशिश करूंगा जल्दी से जल्दी सारे के सारे पूरे के पूरे 12 ट्रेड ले लिए जाएं आप लोगों के लिए, वो बेहतरीन आइडियाज ले लिए जाएं। तो शुरुआत कर देता हूं, एक्सपर्ट्स के पास जा रहा हूं। अच्छा, आप लोग का सबसे प्रिफर्ड बेट जो है उससे शुरुआत करेंगे, जो सबसे ज्यादा कन्विक्शन आइडिया है, चाहे वो बाय का हो चाहे वो सेल का हो सर। और जब आपसे बातचीत करूं तो शुरुआत में जरा मार्केट का डोप भी आप लोग कैसे देख रहे हैं, एक्सपायरी वो भी उसी में आप समझा दीजिएगा। शुरुआत कर रहा हूं मैं यहाँ पे समीत चौहान साहब के साथ। समीत, मार्केट्स पे आउटलुक और आपका पहला स्टॉक कौन सा? देखिए आशीष, मार्केट का अगर आउटलुक के बारे में बात करें तो हमारा व्यू थोड़ा सा कॉशियस, और लास्ट वीक भी जब खिलाड़ी नंबर 1 में पार्टिसिपेट कर रहे थे तभी भी मैंने यही बताया था कि व्यू थोड़ा कॉशियस रखना चाहिए। और निफ्टी इतने जल्दी जो 11,650 11,700 का जो दायरा है वो इतने जल्दी सरपास नहीं करेगा। उसके पहले एक थोड़ा टाइम वाइज एज वेल एज प्राइस वाइज करेक्शन मार्केट में आना इंपॉर्टेंट है। फिलहाल तो हम कंसोलिडेशन जोन में है, सो नीचे 11,400 से लेके 11,300 एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। कोई भी सेलिंग आनी है तो 11,300 के नीचे ही होगी, और ऊपर की तरफ अगर वापस 11,600 650 आता है तो वहां से थोड़ा बहुत वापस प्रॉफिट बुकिंग आएगा। तो फिलहाल स्टॉक स्पेसिफिक मूव्स पे ज्यादा फोकस करना है और ओवरनाइट बेट्स ज्यादा एग्रेसिवली यहाँ पे कैरी नहीं करना। ठीक है, और स्टॉक कौन सा पहला समीत? देखिए 4 जो कॉल्स है उसमें से एक ही मेरा बाय है फिलहाल के लिए, क्योंकि ये वीक में हम थोड़ा सा प्रेशर एक्सपेक्ट कर रहे हैं। तो एक बाय है फार्मास्यूटिकल स्पेस, क्योंकि फार्मास्यूटिकल स्पेस अगर देखें तो लास्ट वीक सेकंड हाफ में क्लियरली फ्लेवर रहा है उसमें, और इनिशियली एक लार्ज कैप स्टॉक्स में एक अच्छी मूव आई थी, और फ्राइडे को और आज अगर हम देखें तो थोड़ा बहुत जो मिड एंड स्मॉल कैप स्टॉक्स में वो रब ऑफ इफेक्ट आ रहा है। तो आरपीजी लाइफ साइंस जिसमें एक प्रेफर्ड बेट रहेगा, जिसमें एक मार्च के बाद एक अच्छी रिकवरी, फिर कंसोलिडेशन, और फ्राइडे को एक स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट वॉल्यूम के साथ आया। तो आरपीजी लाइफ साइंस एक थोड़ा पोजिशनल बेट रहेगा 448 464 के टारगेट के लिए। माइनर डिप आती है तो रिस्क रिवॉर्ड आपका काफी फेवरेबल होगा। 388 के स्टॉप लॉस से इसमें लॉन्ग पोजीशन ली जा सकती है। आरपीजी लाइफ, तो ठीक है, ये इकलौता बाय कॉल समित ने पहले हाईलाइट कर दिया। चार्ट थोड़ी देरी के साथ आया, लेकिन समित जो समझा रहे थे ये वो स्टॉक है जिसमें उनको स्ट्रेंथ नजर आती है। इकलौता बाय कॉल 4 जो बेट्स दिए समित ने उनमें से, और उसमें आपके लेवल्स फिर से स्क्रीन पर आ जाएंगे, वो नोट डाउन करिए। तो ये स्टॉक आने वाले हफ्ते 2 हफ्ते में अच्छी मजबूती और 448 464 के जोन तक जाता हुआ नजर आएगा। मानस, मार्केट्स पे आपका व्यू, समित कह रहे हैं थोड़ा सा कॉशियस, टाइम और प्राइस वाइज करेक्शन का समय आ सकता है, इस समय कंसोलिडेशन का मोड। आप कैसे अप्रोच कर रहे हो मार्केट्स को, और आपका पहला बेट कौन सा होगा, सबसे प्रिफर्ड?
आशीष जी, मैं भी थोड़ा कॉशियस हूँ मार्केट पे, और मेरा समझना है कि जब तक 11,600 के लेवल्स ब्रेक ना हो, बहुत एग्रेसिव लॉन्ग पोजीशन नहीं बनानी चाहिए। और ये स्टॉक स्पेसिफिक मार्केट है, तो आप स्टॉक स्पेसिफिक प्ले करिए तो बेहतर रहेगा। तो अगर कन्विक्शन आइडिया हो तो मैं समझता हूँ जो 4 स्टॉक मैंने दिए हैं उसमें 2 सेल और 2 बाय हैं, और जो प्रेफरेंस दूंगा वो हिंदुस्तान यूनिलीवर को दूंगा, और ये एक सेल कॉल है। देखिए, लोअर टॉप लोअर बॉटम चार्ट पे क्लियर दिख रहे हैं। स्टॉक ने अपना 200 डे मूविंग एवरेज ब्रेक कर दिया है। एक सपोर्ट था 2054 के आसपास, उसको भी स्टॉक ने ब्रेक किया है। तो मैं समझता हूँ हिंदुस्तान यूनिलीवर यहाँ से भी करीब 100 रुपए का डाउनसाइड दे सकता है। 1950 के टारगेट सेट करिए, 2101 ये आपका स्टॉप लॉस रहेगा। ओके, तो सेल कॉल आ गया है। शुरुआत में ही मानस भी कह रहे हैं, वो भी कॉशियस हैं, और फ्रेश तेजी अंटिल अनलेस निफ्टी 11,600 के ऊपर जाता नहीं है तब तक फ्रेश तेजी नहीं बनेगी। कॉशियस नोट पर है, और एचयूएल पहला सेल कॉल आ गया है। मानस के भी 2 बाय 2 सेल कॉल है। लेकिन अब मुदित के पास जा रहा हूं, और मुदित पूरे मूड में है। चारों के चारों बाय कॉल्स आते हुए। मुदित, आपकी रीडिंग मार्केट्स की, और आप कैसे स्ट्रेटेजाइज कर रहे हो, और साथ साथ ये बताओ पहला कॉल कौन सा है? गुड आफ्टरनून आशीष जी। बिल्कुल, देखिए हमें लग रहा है मार्केट में तेजी बन सकती है। हाँ। देखिए, ओवरऑल अगर मार्केट का स्ट्रक्चर देख रहे हैं तो मार्केट एक दायरे में खड़ा हुआ है। 11,400 के पास निफ्टी में सपोर्ट देखने को मिलता है, और 11,550 और 11,600 के आसपास सप्लाई देखने को मिलती है। तो अभी निफ्टी में जो लेवल आ रहा है 11,488 का, तो मैं यहाँ पर थोड़ा सा वेट करने की सलाह दूंगा। 11,460 के आसपास निफ्टी आता है, एक बार फ्रेश लॉन्ग करने की सलाह देंगे 11,400 के स्टॉप लॉस के साथ। हमें लगता है 1 से 2 दिन के अंदर फिर निफ्टी में 11,550 और 11,600 तक के अपसाइड मूव देखने को मिलेंगे। तो मतलब वो दायरा है, अभी भी वो रेंज में ही रहेगा, जैसे बाकी एक्सपर्ट्स भी कह रहे हैं, इस रेंज के लोअर एंड पे। लेकिन मुद्दत का मानना है खरीदारी करने का मान, तो 11,460 के जोन्स पे बाय, 550 600 के जोन्स पर प्रॉफिट बुक कर लेने का की रणनीति। अच्छा मुद्दत, पहला स्टॉक कौन सा? देखिए आशीष जी, चारों ही स्टॉक हमने बाय साइड रिकमेंड किए हैं, लेकिन सबसे प्रेफर्ड और कन्विक्शन वाला ट्रेड है, उसका नाम है सूर्या रोशनी। इस काउंटर को यहीं पर लॉन्ग करने की सलाह देंगे। इस स्टॉक के अगर स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो लास्ट 4 महीने का जो स्ट्रक्चर चार्ट पर नजर आ रहा है, इस काउंटर में एक इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न बनाया है सूर्य रोशनी ने, और आज के सेशन में उस पैटर्न का ब्रेकआउट देखने को मिला है। जब 4-5 महीने के कंसोलिडेशन के बाद पैटर्न में ब्रेकआउट होता है तो बड़ी तेजी बनती है, और लास्ट अगर 1 महीने के वॉल्यूम एक्टिविटी भी देखेंगे तो तगड़े वॉल्यूम के साथ इस काउंटर में हर डिप में बाइंग देखने को मिल रही है, और आज नेक लाइन ब्रेकआउट हुआ है, चार्ट पर बड़ी तेजी बनाएगा। पहला टारगेट हमने 235 का सुझाया, ये बड़ा कंजर्वेटिव टारगेट है। हमें 260 रुपए तक के अपसाइड में सूर्य रोशनी में नजर आते हैं, तो लॉन्ग करके चलेंगे। स्टॉप लॉस रहेगा 199 का। तो इस पैटर्न का ब्रेकआउट यहां पे नजर आ रहा है मुदित को। सूर्य रोशनी वो स्टॉक, बीच में खबरें भी आई थी हाल फिलहाल में, कुछ ऑर्डर्स बैक करते इस कंपनी ने। 235 कंजर्वेटिव टारगेट, तो आसानी से शायद इस लक्ष्य को हासिल करते हुए नजर आए ये स्टॉक। इवेंचुअली 260 तक की, यानी कि एग्रेसिव तेजी की बात कर रहे हैं यहां पे मुदित इस स्टॉक में। तो सूर्य रोशनी के साथ एक कैश मार्केट का एक पिक के साथ शुरुआत कर दी है। समित, अगला स्टॉक कौन सा? आरपीजी के बाद वो तो इकलौता बाय था, अब तो सबसे कन्विक्शन सेल कॉल कौन सा है? देखिए, मारुति ने एक अच्छी खासी रैली दी है, नो डाउट उसके ब्रॉडर डिग्री चार्ट अभी भी अच्छे हैं, बट इन बिटवीन आपको जैसे 31 अगस्त को आपको एक रियलिटी चेक मिला था, 4 सितंबर को रियलिटी चेक मिला था, फ्राइडे को हमने एक इमीडिएट, और जो वेलोसिटी से जनरली प्रॉफिट बुकिंग आती है, तो एज अ मोमेंटम ट्रेडर आप ट्रैप हो सकते हैं। इसलिए ये प्रोएक्टिव अप्रोच हम फिलहाल रख रहे हैं, क्योंकि थोड़ा सा कंसोलिडेशन या करेक्शन फेज मार्केट में आ सकती है। तो मारुति जिसने अच्छी खासी रैली दी है, 3-4 दिनों से थोड़ा करेक्ट हो रहा है, तो यहाँ से हमें लग रहा है कि ये प्रॉफिट बुकिंग और एक्सटेंड होगी। 20 डे एवरेज जो उसका 20 डे मूविंग एवरेज, जो एक इंपॉर्टेंट मूविंग एवरेज, एक शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेज माना जाता है, उसके नीचे ये स्लाइड हुआ है। तो हमें लगता है कि यहाँ से ये करेक्शन और उसमें थोड़ा गहरा सकता है। तो इसमें एक सेल कॉल होगा अराउंड 6800 6850 के आसपास मिलता है, तो आपका रिस्क रिवॉर्ड भी काफी फेवरेबल रहेगा। 7004 के स्टॉप लॉस से इसमें शॉर्ट किया जा सकता है, और फिर 6500 6460 के आसपास लगभग हम ये प्रॉफिट बुकिंग एक्सटेंड होता है दिख रहा है। तो मारुति में थोड़ा सा दबाव बैकफुट पे जाता हुआ नजर आएगा। समित को तो पता नहीं क्या नजर आया, मेरे साथ एक दिक्कत हो गई। हर मंगलवार को यहाँ पे सीएनबीसी आवाज पे मेंशन हो रहा था कि कितने मंगलवार से मारुति हर मंगल को तेजी दिखा रहा था। इस मंगल को मामला गड़बड़ा गया, तो वहां पे वो सितारे भी बदल गए थे, और अब तो खैर चार्ट में भी वीकनेस आ गई है। मानस, अगला स्टॉक कौन सा? पहला था वो एचयूएल में एक सेल कॉल। देखिए, दूसरा भी सेल कॉल रहेगा, और वो मदर मी। मेरे ख्याल से अभी कुछ टाइम पहले ही स्टॉक ने, कुछ हफ्ते पहले 125 के हाइज बनाए, स्टॉक करेक्ट हुआ, 110 के आसपास सपोर्ट लिया, फिर हमने पिछले कुछ 4-5 सेशन से
रैली देखी, लेकिन स्टॉक ने अपना पिछला हाई ब्रेक नहीं किया। अगर आप डेली चार्ट देखिए तो वहां पर आपको डोजी पैटर्न दिखेगा। ऐसा लग रहा है कि वहां 125 से 126 बड़ा मुश्किल है स्टॉक के लिए ब्रेक करना। और जिस तरह मदरसन सुमी ने 121 के लोज को ब्रेक किया है, मैं उम्मीद करता हूं कि मदरसन सुमी यहां से कम 10 रुपए का डाउनसाइड दिखाएगा। तो 110 के टारगेट रहेंगे, एक सेल कॉल लीजिए, 126 का स्टॉप लॉस लगाइए। इस बीच थोड़ा भारतीय बाजार में दबाव, मैं कह रहा था निफ्टी एकदम फ्लैट कामकाज कर रहा है, 11,500 के इर्द गिर्द है। अब वो वीकनेस क्रीप इन हो रही है, 1/4% अब निफ्टी दबाव के साथ ट्रेड करता हुआ। डाउ फ्यूचर्स इंडिकेट कर रहे हैं आज यूएस में 250 पॉइंट का दबाव होगा, और अभी अभी जो यूरोपियन मार्केट्स खुले हैं सारे के सारे दबाव के साथ खुलते हुए। कैक्स मेरे ख्याल से 1% नीचे, डैक्स 1.25% नीचे, तो ग्लोबली कुछ सेल ऑफ का मूड है, और इसलिए आप देख रहे हैं हम भी जब ये यूरोपियन मार्केट्स खुले उनके साथ साथ थोड़ा सा प्रेशर बढ़ता हुआ। एक दिक्कत की बात और है, ब्रॉडर मार्केट्स में आउट परफॉर्मेंस था। आज देखिए मिड कैप इंडेक्स अब मैसिवली अंडर परफॉर्म कर रहा है, 1% की ऑलरेडी कमजोरी है, और मार्केट ब्रेथ पिक्चर पलट गई। 1:2 का रेशियो है, हर एक बढ़ने वाले के सामने 2 स्टॉक ऐसे हैं जो कमजोरी के साथ ट्रेड कर रहे हैं, यानी कि 2/3 बाजार दबाव में नजर आएगा आपको इस समय। तो थोड़ा सा ब्रॉडर मार्केट्स में भी पेन विजिबल है। निफ्टी बैंक की कमजोरी बढ़ती हुई अब ऑलमोस्ट 3/4% के दबाव के साथ निफ्टी बैंक ट्रेड कर रहा है, तो कुछ वीकनेस क्रीप इन हो रही है। मुझे तो अगला स्टॉक कौन सा? देखिए नेक्स्ट स्टॉक मेरा है बाटा इंडिया। बाटा के अगर चार्ट स्ट्रक्चर की बात करते हैं, ईयरली हाई करीब 1800-1900 रुपए के पास से इस काउंटर में सिंगल डाउन स्विंग में करेक्शन देखने को मिला, ईयरली लो बना, और वहां से लास्ट 3 महीने में जो कंसोलिडेशन देखने को मिला, आप स्क्रीन पर देख सकते हैं एक ट्रायंगुलर पैटर्न, उसके ब्रेकआउट के पास ये काउंटर आ गया है। इतने कंसोलिडेशन के बाद जब ब्रेकआउट के पास काउंटर आ जाता है, वो वॉल्यूम एक्टिविटी देखिए लास्ट 3 महीने में किस तरह के वॉल्यूम के बाहर नजर आए हैं। मुझे लगता है जैसे ही इस काउंटर में 1350 का ब्रेकआउट होगा, बड़े अपसाइड के लिए काउंटर तैयार हो जाएगा। 1430 के टारगेट के लिए यहाँ पर बाटा इंडिया को लॉन्ग करने की सलाह दे रहे हैं। स्टॉप लॉस रहेगा 1310 का, रिस्क रिवार्ड रेशियो काफी फेवरेबल है, यहाँ पर भी बाय करेंगे। और 1350 जैसी ब्रेक हो, निफ्टी का लेवल कोई भी हो, आप अग्रेसिव होकर बाय करेंगे 1430 के टारगेट के लिए। बाटा इंडिया में खरीदारी करने का मन, इन लेवल्स पर कुछ वीकनेस क्रीप इन होती है, तो उन लेवल्स पर भी इवेंचुअली आने वाले कुछ दिनों में ये स्टॉक 1430 तक की तैयारी कर रहा है। अच्छा एक काम करता हूं, इस नोट पर एक छोटा सा ब्रेक ले लेता हूं। दबाव थोड़ा सा गहराता हुआ 1/3% दबाव है। एक्सपर्ट्स कह भी रहे थे जब मैंने ओपनिंग कमेंट्री मांगी थी मार्केट्स पे, तो समीत ने कहा था कि व्यू कॉशियस है, टाइम और प्राइस वाइज शायद करेक्शन की तैयारी हो रही, इस समय कंसोलिडेशन का मूड है। मानस ने स्पेसिफिकली कहा था कॉशियस टोन ये भी मेंटेन कर रहे हैं, 11,600 के ऊपर ही फ्रेश तेजी देखने को मिलेगी, तो आप स्टॉक स्पेसिफिक फोकस करिए। मुदित ने भी यही कहा है कि चैनल में ही अभी भी बाजार 11,400 से 11,600 का चैनल है, शायद उस चैनल में ही इर्द गिर्द आपको घूमता हुआ नजर आए, तो शायद इस समय कंसोलिडेशन और इवेंचुअली कुछ वीकनेस क्रीप इन होती हुई नजर आए। खैर नजर रहेगी। क्विकली छोटा सा ब्रेक। अच्छा आप तीनों को जरा इन तीनों को स्क्रीन पे दिखाइए डॉक्टर साहब। एक रिक्वेस्ट है, ये थर्सडे को आ रही है बड़ी वाली एक्सपायरी, लौट कर आऊंगा तो एक एक आंकड़ा चाहिए। आप लोग निफ्टी की एक्सपायरी कहां पे देख रहे हो, उसके बाद आप लोग के स्टॉक्स पे बातचीत करूंगा। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। तो 1/4% का दबाव, और मेटल्स में कुछ और एग्रेसिवली दबाव बनता हुआ, तो हिंडाल्को, जेएसडब्ल्यू स्टील स्क्रीन पे दिखाई है, उनमें दबाव। फार्मा गजब का मोमेंटम पिछले हफ्ते, और उसमें हाईलाइट था फ्राइडे का सेशन जब 5% फार्मा इंडेक्स ऊपर था। आज फार्मा में प्रॉफिट टेकिंग है। तो डॉक्टर रेड्डी, सिप्ला आपकी स्क्रीन पर आएंगे, उन पे दबाव। और हेवी वेट्स में रिलायंस और भारतीय एयरटेल स्क्रीन पे आना चाहिए, टेलीकॉम स्टोरीज या ऑयल एंड गैस स्टोरीज, इनमें भी आप देख रहे हैं कुछ दबाव गहराता हुआ। तो ये कुछ वो स्टॉक्स हैं जहां पे प्रॉफिट टेकिंग या ऊपरी स्तर से ठंडे पड़े, जिससे थोड़ा सा दबाव आपको इंडेक्स पे भी बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। ठीक बात, लेकिन हाँ अब इंपॉर्टेंट पार्ट समित, पहले आपके पास 11,480 पे इस समय हम खड़े हैं। 3 दिन बाद है सितंबर वायदा की मंथली बड़ी वाली एक्सपायरी, कहां एक्सपेक्ट कर रहे हैं? देखिए हमें लग रहा है कि लोअर एंड पे होगा फिलहाल, तो ऐसे लग रहा है कि 11,550-600 के ऊपर होने की पॉसिबिलिटी काफी कम है, क्योंकि काफी अच्छी वहाँ पे राइटिंग हुई है। हमें लगता है कि ये 11,400 के नीचे होगी। अगर 2-3 दिनों में और एग्रीवेशन होगा तो प्रॉब्ली 11,300 भी लेवल ब्रेक कर सकते हैं, बट एज ऑफ नाउ अगर कोई लेवल पकड़नी है तो 11,350, 11,400 का रेंज। 11,350, 11,400 का रेंज लग रहा है। अगर मूड थोड़ा सा और बिगड़ा तो शायद नीचे स्लिप होता हुआ नजर आए मामला। मानस आपका क्या कॉल है?
मेरा समझना है आशीष जी कि शायद निफ्टी अपना 50-डे मूविंग एवरेज टेस्ट करेगा इस वीक, तो उम्मीद करता हूँ कि 11,200 से 300 ये रेंज रहेगी एक्सपायरी के लिए। और इन्हीं लेवल्स की बात समित भी कर रहे हैं, अगले 1-2 दिन में पिक्चर और क्लियर होगी, तो शायद इन लेवल से नीचे। मुदित, लेकिन आपका क्या कॉल है? एक्सपायरी आप कहां देख रहे हो? सर जैसा हमने शो की शुरुआत में कहा था, बाईस हमें पॉजिटिव नजर आ रहे हैं 11, और हमें लग रहा है एक्सपायरी 11,500 से 550 की रेंज में होती हुई नजर आएगी। आशीष जी एक चीज और कहूंगा, शो के दौरान अभी हमने एक चीज कही थी, 11,460 के आसपास निफ्टी आता है, वहां पर लॉन्ग करके चलेंगे। वहीं से और घुमा आज अभी आप देखिए 11,456 का लो लगाने के बाद 20-22 पॉइंट की रिकवरी आई है, और आज के सेशन में 11,520 के लेवल निफ्टी में लगते हुए नजर आए। हाँ, नहीं वहां से तो रिकवरी आ रही है, मैं नजर बनाया हुआ हूं, लेकिन इंटरेस्टिंग है, थोड़ा सा कॉशियस रहे। बुल्स और बीएस के बीच में टसल पूरी क्लियर कट नजर आ रही है आपको। एक्सपायरी तक आने वाले 3 दिनों में अच्छा एक्शन स्क्रीन पे देखने को मिलेगा। तो ये रहा मुदित, मानस जी और समीत जी के कॉल्स। एमएमएस हो गया, एमएमएस के कॉल्स जो है आपकी स्क्रीन पर आ जाएंगे, जो एक्सपायरी की बेट्स हैं, लेकिन एक एक स्टॉक का समय रह गया। सबसे प्रिफर्ड बेट्स के साथ शुरुआत। चलिए मुदित आप बताइए, पहला स्टॉक मतलब तीसरा स्टॉक आपकी तरफ से कौन सा है? तो तीसरा स्टॉक मैंने एशियन पेंट्स को चुना है। एशियन पेंट्स को यहाँ पर लॉन्ग करने की सलाह देंगे। अब यहाँ पर रिस्क रिवार्ड रेशो बड़े फेवरेबल हुए हैं। आज के सेशन में 1.5% की करेक्शन आ चुकी है इस काउंटर में, और जिस तरह के जो अर्लियर सपोर्ट था वहां से कुछ बाउंस बैक अब यहाँ से चार्ट पर नजर आता है। तो मेरा ऐसा मानना है यहाँ पर एशियन पेंट्स को लॉन्ग करके चलेंगे। 1 महीने के नजरिया दीजिए 2150 तक के अपसाइड मूव नजर आएंगे। स्टॉप लॉस रहेगा 1970 का। ठीक बात। तो एशियन पेंट समय दीजिएगा, ये स्टॉक अच्छी मजबूती, अच्छी तेजी दिखाता हुआ नजर आएगा। वैसे कच्चे तेल में भी दबाव आ रहा है इस समय भी, 1-1.5% मेरे ख्याल से कच्चा तेल इंटरनेशनल मार्केट में दबाव के साथ ट्रेड कर रहा है। तो वैसे ही पेंट स्टॉक से कुछ सेंटिमेंट पॉजिटिव भी होता है। देखते हैं स्टॉक कितनी तेजी दिखाता है, लेकिन लेवल्स नोट डाउन करिएगा। मानस, आपका तीसरा और आखिरी बेट कौन सा? देखिए तीसरा बेट है इन्फोसिस पे, क्योंकि मैं समझता हूँ कि आईटी स्टॉक्स में अभी भी स्ट्रेंथ बाकी है, और इन्फोसिस ने ऑलरेडी एक फ्लैग ब्रेकआउट दिया है चार्ट्स पे। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि इसका जो टारगेट होगा वो करीब 1075 के आसपास होगा। तो खरीदारी करें और 999 का स्टॉप लॉस रखें। ओके, एक बाय और एक सेल समित की तरफ से भी आया था। समित, तीसरा स्टॉक कौन सा होगा? देखिए कुछ फैक्टर्स है जिसके चलते हमें लगता है कि ऐसे अनसर्टेनिटी में ज्यादा यहाँ पे कंप्लेक्शन नहीं रहना है। तो मेटल स्टॉक्स हाई बीटा है, तो यहाँ पे ऑलरेडी टाटा स्टील, जिंदल स्टील में अच्छा सेलिंग आया है। जेएसडब्ल्यू स्ट्रॉन्गेस्ट है, तो यहाँ पे एक कॉन्ट्रा सेल कॉल होगा, क्योंकि एक मल्टीपल रेजिस्टेंस के आसपास है वीकली चार्ट पे, जैसे चार्ट में भी दिख रहा है। तो यहाँ पे जेएसडब्ल्यू स्टील सेल करना चाहेंगे 298 के स्टॉप लॉस से, और टारगेट 268। हाँ, मेटल्स में दबाव आ रहा है, तो जेएसडब्ल्यू स्टील मेरे ख्याल से, जैसे समित कह रहे हैं, अब तक का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट स्टॉक। इस पे कॉन्ट्रा प्ले है, कॉन्ट्रा बेट है, दबाव इवेंचुअली ये स्टॉक में क्रीप इन होता हुआ नजर आए। 268 तक के टारगेट्स आप लोग की स्क्रीन पे। सारे कॉल्स पे स्टॉप लॉस जरूर नोट आउट करिएगा, क्योंकि वॉलेटाइल हो रहे हैं इस समय भारतीय बाजार। चलिए इस नोट पर समीत, मानस, मुदित, आप तीनों का बहुत बहुत धन्यवाद वक्त निकालने के लिए, ये बेहतरीन हफ्ता वसूली की पिक्स देने के लिए। अच्छा, ब्रेक लूं उससे पहले आपको बता दूं, सीएनबीसी आवाज और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज एक विशेष मुहिम इन्फॉर्म्ड इन्वेस्टर लेकर आए हैं, जिसका मकसद है निवेशकों के प्रति जागरूकता को बढ़ावा देना। आज हम आपको बताते हैं डीमैट अकाउंट के बारे में। अपना डीमैट अकाउंट वक्त वक्त पर चेक करते रहें। इसके अलावा थोड़े थोड़े अंतराल पर अपनी पावर ऑफ अटर्नी की भी जांच करें। डीमैट अकाउंट को सेविंग अकाउंट की तरह समझें और उस पर नजरें बना के रखें।